जैन है तो धर्म है, दया है, सेवा है और मानवता है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास है। ये सब बातों पर खरा साबित होता है जैनम कोविड हॉस्पिटल, जो सकल जैन समाज द्वारा संचालित होता है। कोविड की जो सेकेंड लहर आई और पूरे भारत में जिस तरीके से ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल की, बहुत सारी दवाइयों की कमी हुई, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में, नया रायपुर के पास में जैनम कोविड हॉस्पिटल ने एक ऐसा इतिहास रचा। 10 दिन के अंदर में रिकॉर्ड ये हॉस्पिटल तैयार हुआ। रिकवरी रेट अगर बात करें तो क्रिटिकल जो कंडीशंस में पेशेंट्स आए उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई। इसके अलावा जो एज थी, एज फैक्टर भी 70 साल से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ जो मरीज़ आए वो भी बेहतर होके गए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर जसवंत जैन जी हैं। दुर्ग से आपने जन्म लिया है, जैन के साथ में बहुत जगह शिक्षा भी ली है और जसवंत जी का मार्गदर्शन में, उनके सुपरविज़न में जिस तरीके से ये रिकॉर्ड समय में बना और रिकॉर्ड कायम कर रहा है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जैनम कोविड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ रायपुर एक मिसाल है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और बहुत बहुत अनुमोदना भी है कि आपने जो समय, श्रम और ध्यान लगा के यहाँ पे जो काम किया, बहुत अनुमोदना है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? धन्यवाद और जय जिनेंद्र। जब ये काम शुरू हुआ तो उस समय आसपास केसेस इतने ज़्यादा थे और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि इस काम के पीछे जो जोश था, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रतिफल की कोई चाह नहीं थी। शायद इसीलिए बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करके दिखा दिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब कि किस तरीके से कभी लगा है कि आपका एज भी लग रहा है। क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा शेयर भी करते हैं आपके। बीच में जैसा कि सबको पता है नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा थे, बेड्स नहीं थे, तो शुरू में बस बात यहाँ से थी कि शायद एक आइसोलेशन सेंटर शुरू करने की ज़्यादा अब ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू की ज़रूरत है। तो उसी को ध्यान में रख के सबके सहयोग से जो करीब 15 बेड का जो आईसीयू और 60 बेड्स का जो ऑक्सीजन के बेड प्लस 40 जो आइसोलेशन के बेड्स थे, करीब 20 एक डॉक्टर है, 40 नर्सिंग स्टाफ, 40 क्लास 4 ग्रेड 4 वर्कर्स और 20 सपोर्टिंग स्टाफ के साथ में हमने जब शुरू किया। और असली मज़ा कहें, असली खुशी कहें तब मिली जब 17, 18 और 20 तो सही 24/25 के जो सिटी स्कैन स्कोर के 70-75 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं, अब जब वो ठीक होकर के जाने लगे हैं तो लग रहा है कि उस समय जो मेहनत की शायद भगवान ने सुनी और कुछ ज़्यादा ही अच्छा हमको उसका रिज़ल्ट दिया है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जैन थ्योरी है और जैन समाज है और आप भी जैन हैं, क्या लगता है कि कुछ इसका प्रभाव काम करता है? निश्चित ही काम करता है। बस एक मन में एक फीलिंग आती है कि ऐसे मौके पे हमें खड़ा होना है। बाकी दुनिया खड़ी हो रही है नहीं हो रही है वो सबकी अपनी थ्योरी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है, पर अंदर ये फीलिंग आती है कि ऐसे मौके पे अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो शायद ये मैं अपने साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इसमें जन्म लिया। डॉक्टर साहब, ये इतने सारे पेशेंट्स आए, जब पहला पेशेंट स्वरूप चंद जैन साहब, मुझे याद आता है कि वो अच्छा होके गए हैं, तो क्या कुछ जब उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे क्या दिमाग में आता होगा कि कैसे ठीक करें या कैसी बात आती होगी? एक डॉक्टर के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता कि मैनेजमेंट उसे फ्री हैंड दे और रिलेटिव और पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास करें। ये तीनों ही फैक्टर एक साथ हमारे साथ थे और इसीलिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन वो जज्बा आखिरी दिन तक कम नहीं हुआ और इसी वजह से सक्सेसफुली स्वरूप जैन जी को हम उनके घर भेज पाए। जब वो आए थे सैचुरेशन 60% से भी कम था और सिटी स्कैन का स्कोर जो था वो 24/25 था। मामला थोड़ा सा क्रिटिकल था, बट देन वी मैनेज्ड इट। क्या लगता है डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदें हैं। ये कोविड का जो समय है इसमें लोग घबरा भी रहे हैं और इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं कि क्या सिम्टम्स अलग अलग लोग होते हैं। आपके मन में क्या आता है, जितने लोगों से आदमी, आप तो बहुत क्रिटिकल केसेस देख रहे हैं, क्या सिम्टम्स कोविड के दिखते हैं, कोरोना के, और क्या बचाव भी कर सकते हैं हम लोग? सेकेंड वेव में सिम्टम्स कोई भी फिक्स नहीं है। जस्ट यस्टरडे कल एक पेशेंट है, सिर्फ बुखार और उन्हें बदन में दर्द था, टेस्ट कराया तो कोविड निकला। तो मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार का इंतज़ार ना करें। किसी पेशेंट ने केवल दस्त थी, लूज़ मोशंस थे और उनको कोविड हुआ, तो आपको नॉर्मल से हट के कुछ भी लग रहा हो तो टेस्ट कराने में कोई परहेज नहीं है।
क्योंकि अभी इतने सारे सेंटर्स और इतने हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट इतना बेहतरीन है कि बहुत सारे पेशेंट्स बच रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली जो लेट हो रहे हैं उनमें दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ जो एक मिथक था कि भाई यहाँ सब कुछ फ्री है तो ट्रीटमेंट का लेवल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, मानव मन है, शंका उठ सकती है। पर हमने पिछले 15-20 दिनों में जो रिजल्ट्स दिए हैं तो अब उससे एक चीज़ तो साफ़ है कि हम भी किसी दूसरे हॉस्पिटल के समकक्ष ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो बस लोगों से एक ही चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी अपने खुद पे ध्यान दें और किसी मिथक से दूर रहें। क्या लगता है डॉक्टर साहब कि आप ये कुछ नॉर्म्स भी रखे हैं यहाँ पे एडमिशन्स के लिए, हालांकि उसी को वायलेशन भी आप लोगों ने ही किया कि नहीं इनको भर्ती कर लेना चाहिए, क्या कैसे भर्ती हो सकता है यहाँ पे? सर देखिए, नॉर्म्स इसलिए बनाने ज़रूरी है क्योंकि बिना गाइडलाइन के कोई भी चीज़ रैंडमली की नहीं जा सकती। तो हमने यही लिखा है, हम भर्ती किसी को भी ले लेंगे, पर अगर 85% से कम सैचुरेशन है तो उनकी सारी रिपोर्ट्स हमें वो मोबाइल पर भेजते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एनालाइज करती है और लगता है कि हम इन पेशेंट्स को ले लेंगे, देन वी टेक देम इन। ऑब्वियसली कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बहुत सीरियस है, लगता है कि यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा, वैसे पेशेंट्स को हमको मना करना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर पाते। सकल जैन समाज द्वारा संचालित है, लेकिन इस व्यवस्था में आपको किसी पर्सन्स ने या किसी चीज़ों ने, व्यवस्था ने क्या आपको पसंद आया कि ये कर पाए आप? लोगों ने जो हम पे विश्वास दिखाया है, ना केवल हमारे समाज ने अपितु बाकी लोगों ने भी, क्योंकि एक मरीज़ को कहीं भर्ती करना और अपने मरीज़ को उस डॉक्टर को सौंपना ये एक विश्वास ही है। तो समाज के लोगों ने तो दिखाया ही, बाकी लोगों ने जो दिखाया है ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे। मैनेजमेंट की तरफ से भी अगर लगता हो किसी से इंस्पायर हुए और उनकी काम की सराहना करना चाहें तो? एक नाम लूँगा तो मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, पहले दिन से तो महेंद्र अंकल हैं, अनिल अंकल है और जो पंकज भी है, ये लोग जो पहले दिन से जो जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे युवा लोग हैं, चाहे वो ऋषभ हो या निर्भय जी हो, बहुत सारे युवा लोग, रोहित, ये लोग जो जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं जनम कोविड हॉस्पिटल से, सबकी अनुमोदना है, सबकी सराहना है। डॉक्टर साहब, आपके मन की कोई बात रह गई हो कि ऐसी कि मेरे सवाल में नहीं आई और आपके दिमाग में हो कि करना है ये बात, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हर आदमी समाज के या देश के या लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, कभी कभी नहीं कर पाता है या कभी पीछे हिचक जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मन में है और जो करना है वो अभी करना है, बात की प्लानिंग के लिए कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि कहा जाता है कि अगर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और निरोगी को अगर रोग से मुक्त कर दें तो इससे बड़ा धर्म नहीं है कोई, मानव सेवा नहीं है कोई। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और जनम कोविड हॉस्पिटल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब क्या मैं नतमस्तक होता हूं और मुझे फ़ख्र होता है कि जैन समाज में मैंने जन्म लिया। ये निःशुल्क है, लेकिन सुविधाएं मैंने जैसे कहा कि कहीं कोई कमी नहीं है। रिकॉर्ड 10 डेज़ में बना और इसकी रिकवरी रेट से ये पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जनम कोविड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ रायपुर। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका धन्यवाद। डॉक्टर साहब धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेन्द्र।